हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी हैं, बेसिक फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है और आप लोग भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो क्वेश्चन में कमेंट में कर करके आपने बौछार कर दिया कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुका हूँ फिजिक्स का, जो आपके पेपर के लिए खास एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और ये जितने भी क्वेश्चन है मैं कर रहा हूँ कि आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका सेक्शन ए में हमको आपका वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी शॉर्ट का। और वेरी शॉर्ट का आपका पहले 10 क्वेश्चन हमने लाया वेरी शॉर्ट का, और आपका शॉर्ट में जो कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या ठीक है, या 5 नंबर का आपका उसमें डिवाइड करके क्वेश्चन अधिक कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ये आपका शॉर्ट में। अभी लॉन्ग में भी बताऊंगा को आप जो आपका 15 नंबर में लॉन्ग में पूछा जाता है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका शॉर्ट की, वेरी शॉर्ट की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इसके बारे में बताना है। व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिस्टर बेसिंग। ट्रांजिस्टर बेसिंग क्या होता है। ठीक है, इसको देखो, इसको मैं कहूँ ना ट्रांजिस्टर बेसिंग, ये जो आपका टॉपिक है इसको आप लॉन्ग के लिए भी अच्छे तरीके से इसका टॉपिक पढ़िएगा। लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको एंड कॉम्पटन शिफ्ट का भी पढ़ना है। और यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे तो आपका कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बताया गया है, पूछा गया है। ठीक है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है, एंड अगर हम बात करूं आगे, जो आपका कह रहा है कि दो पास्टुलेट बताइए। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम डी ब्रॉगली वेव को अच्छे तरीके से पढ़िए। इसको मैं कहूँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपका ये जो इम्पोर्टेंट इसे भी लिख दूं, इसको भी इम्पोर्टेंट लिख दूं। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेव जिसे हम मैटर वेव भी, मैटर वेव जिसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका शॉर्ट में पूछा गया है और इसको लॉन्ग में पूछा गया है। ठीक है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे तरीके से कंफर्म याद करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। एंड गिव टू पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो पोस्टुलेट बताना है आपके आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। जो आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट दिया था उसको यहाँ पे पूछा गया है। एंड राइट अ टू एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। दो एप्लीकेशन बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर के। और इसे मैं कहूँ आपसे, इसे आप लॉन्ग के लिए भी याद करेंगे, इसे शॉर्ट के लिए भी याद करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ठीक है, ओके। एंड अगर बात करें तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। क्या होता है वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर के बारे में, इसके बीच डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस बताना है कि पावर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय ऑसिलेटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में आपको ऑसिलेटर के बारे में बताना है, ऑसिलेटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है इसके बारे में बताना है, का बैंडविड्थ के बारे में क्या समझते हैं। एंड ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड अगर हम बात करूं सेक्शन बी में भी बात करते थोड़ा, तो आपका जैसे मैटर वेव, व्हाट इज मैटर वेव एंड व्हाई द वेव नेचर ऑफ बॉडी आर नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैटर वेव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। जिसे हमने डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं, इसको मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। तो डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव उसको बेस्ट बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में भी दिखाऊं, कहा गया भाई यहाँ पे तो शॉर्ट में भाई इसका बस सिर्फ एक्सप्लेनेशन मतलब कि डिफिनेशन पूछा था, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से एंड लॉन्ग में इसका एक्सप्रेशन भी पूछ देगा, यानी कि एक्सप्लेन करिए पूरा अच्छे तरीके से, तो आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाई वेव पैकेट। क्या होता है वेव पैकेट, क्या होता है जरा इसके भी बारे में बताइए। वेव पैकेट बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, एंड ड्राइव द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर। भैया फेमस है। ठीक है, ये फेमस है आपके लिए, तो इसे हम आई एम पी लिखते हैं और इसे भी आई एम पी लिख देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखते हैं। एंड और ये भी जो आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए भी मैं आई एम पी इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। ठीक है, मतलब कि खास जो खास में भी खास जो होता है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो बता रहा हूँ। ठीक है, खास तो सभी है लेकिन उसमें से खास भी और खास क्या है मतलब वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड ड्राइव रिलेटिविस्टिक ऑफ लॉ ऑफ एडिशन वेलोसिटी को, ठीक है, ड्राइव करना है। एंड व्हाट डू मीन बाय फीडबैक इन एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर क्या, एम्पलीफायर में जो फीडबैक क्या होता है इसके बारे में समझाना है। ठीक है, एम्पलीफायर में जो फीडबैक क्या होता है एंड उसका जो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है,
एंड यहाँ पे एक आपका वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन है कि काउंटर इफेक्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है काउंटर इफेक्ट के बारे में। काउंटर इफेक्ट के बारे में पूछा था, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट काउंटर इफेक्ट, और इसे मैं यहाँ पे आई इंपॉर्टेंट लिख दूँ। और मैं इसका बता चुका हूँ, पिछले क्लास में भी बताया हूँ, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन किया हो काउंटर इफेक्ट क्या होता है। तो और जितने भी ये भी है, ये जैसे आपका माइटर वेव, इसको बताना है आपको, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बताऊंगा, एक बार आप कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा फेलियर एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, और इसलिए खासकर ज्यादातर पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड डिस्कस अबाउट विन ब्रिज ऑसिलेटर, क्या होता है विन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में बताना है कि विन ब्रिज ऑसिलेटर आखिर ये है क्या, इसको बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए फटाफट। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपके यहाँ पे 4 लिखे हैं हमने लॉन्ग क्वेश्चन। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। एंड बात करें डिस्क्राइब ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इट्स परफॉर्मेंस। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें तो आपसे हमने ई बराबर एम सी स्क्वायर को कहा, पीछे भी कहा कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका आइंस्टीन मास एनर्जी का रिलेशन बताना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसका अगर कहूँ तो यहाँ पे ड्राइव भी करने के लिए पूछ देना, ड्राइव भी करना है, ठीक है। एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर बेसिंग, आपने मैंने पिछले भी क्लास में कहा, सॉरी पिछले शॉर्ट में भी बताया, वेरी शॉर्ट में दिया था, तो उसमें कहा कि मैं ट्रांजिस्टर बेसिंग का आपका लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। एंड जितने भी अगर यहाँ पे है, ठीक है, अगर इनका मैं कहूँ आपसे कि जितने भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि टॉपिक वाइज पढ़ें, ठीक है। तो आपको कैसी वीडियो लगी, आपको समझ में आया पूरा क्वेश्चन, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए अपने पेपर का साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।